गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए चैप्टर चल रहा था हमारा कोरिलेशन, और कोरिलेशन में हमने कार्ल पियर्सन वाला फार्मूला किया था। फर्स्ट फार्मूला हो चुका था, है ना। फर्स्ट फार्मूला हमने कर लिया था एक्चुअल मीन मेथड। उसके बाद देखो सेकंड आता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। अब ये देखो जो एज्यूम्ड मीन मेथड है ये क्या बताता है कि अगर आपकी जो मीन आपने निकाला कोरिलेशन निकालने के लिए, और वो मीन आपका फुल वैल्यू में नहीं आ रहा है, डेसिमल्स में आ रहा है, 47.25 आ रहा है या 25.35 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो आपको डेविएशन लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हम जो यूज़ करते हैं उस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। जैसे हमने मीन किया था, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन किया था, उसमें हमने किया था ना एज्यूम्ड मीन मेथड की एक वैल्यू को, जो भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन है एक्स की या वाई की, उसमें एक वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, उससे फिर हम डेविएशन लेते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हम उसको क्या ले लेंगे, एक वैल्यू को एज्यूम्ड वैल्यू एज्यूम करके और फिर उससे डेविएशन लेंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसके दो तीन फार्मूले आपको दिए हैं। एक देखिए ये फार्मूला है सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बाय एन डिवाइडेड बाय सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर बाय एन, फिर रूट करके सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर बाय एन। ये फार्मूला भी है। एन मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डी एक्स डी वाई, सेम फार्मूला है ये, ऊपर वाला और नीचे वाला। उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्होंने कर दी। ये जो एन है ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो देखो एन मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई, और फिर डिवाइडेड बाय ले लिया इन्होंने। अब देखो ये एन यहाँ चला गया, तो n को मल्टीप्लाई कर दिया सिग्मा डी एक्स स्क्वायर से, है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी ये वाला n कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो आगे देखो रूट n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, या ये थर्ड भी है ना, ये थर्ड वन भी है। ये फॉर्मूला सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस एन एक्स बार माइनस ए एक्स वाई बार माइनस ए वाई और ए एक्स जो दिया है ये एज्यूम्ड मीन है, डिवाइडेड बाय एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये कहाँ इंप्लीमेंट होगा, जहाँ पर आपको वैल्यूज़ इस तरीके की दी हों, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई का दोनों का दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, सिग्मा डी एक्स डी वाई दिया हुआ है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप ये वाला या ये वाला, इन दोनों में से कोई सा फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फार्मूले हैं। अब आप इसको देख सकते हो कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देखिए अब ये क्वेश्चन आपका, अब देखो ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी है और आपको क्या कहा है कि आपको जो है वो निकालना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करके देखिए, इस फार्मूले से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है वो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या रहेगा कि आपने कोई भी वैल्यू को आपने ए मानना है। पहले आप एक्स बार निकाल के देखेंगे, वाई बार निकाल के देखेंगे, वैल्यू आपकी डेसिमल में आएगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, कोई भी वैल्यू को ए मानना है, फिर आपने ये फार्मूला पुट करना है, डी एक्स निकालना है। डी एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए, जो आपने कोई भी वैल्यू जैसे 16 को मान लिया, ये एक्स की वैल्यूज़ आपको गिवन है ना, इनमें से ये वैल्यूज़ हैं, इनमें से कोई सी वैल्यू आपने ए मान ली, चाहे 15 मान लो, चाहे 19 मान लो, चाहे 18 मान लो। फिर आपने क्या निकालना है, डी एक्स। ठीक है, डी एक्स निकाल कर फिर आपने डी वाई निकालना है। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर करना है, डी वाई स्क्वायर करना है, और आपने इस फार्मूले में इसको पुट करना है, देन यू विल गेट द आंसर। तो ये हमारा है सेकेंड मैथड जो आपका बेस्ड है किसके ऊपर, एज्यूम्ड मीन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है आपका मैथड बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा पर भी आप बेस्ड होता है कि कोरिलेशन आप निकाल सकते हैं। अब उसके लिए देखो क्या स्टेप्स हैं और कहाँ ये यूज़ होगा। व्हेन आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत छोटी हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली, है ना, आप एडिशन कर सकते हो, तो आप ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम प्रोडक्ट मूवमेंट मैथड भी कहते हैं, इसको प्रोडक्ट मूवमेंट मैथड भी कहा जाता है। और इसका फार्मूला देखो क्या है, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन, फिर डिवीज़न में सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बाय एन, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बाय एन और रूट। तो ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले की हेल्प से आप कोरिलेशन निकाल सकते हो। अगर आप एक्चुअल वैल्यूज़ लो, एक्चुअल वैल्यूज़ का मतलब आपने डेविएशन नहीं लेनी,
वहाँ आपने डेविएशन ली थी लास्ट 2 मेथड में, एक में आपने एक्चुअल मीन से डेविएशन ली, एक में आपने एज्यूम्ड मीन से ली। यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्चुअल डाटा जो आपको x की वैल्यू गिवन है, जो आपको y की वैल्यू गिवन है, दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है, उसका आपने समीशन करना है, x का समीशन करना है, y का समीशन करना है, x को y से मल्टीप्लाई करना है ना। जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर आपने करना है, वाई स्क्वायर आपने करना है, उसका समीशन करना है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप जो है वो कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये आपका है मेथड बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ एक्चुअल डेटा। ये भी वहाँ यूज़ होता है अगर आपको जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके की दी हुई है। उसके बाद देखो नेक्स्ट मेथड आता है वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड। आप देखिए जो वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड है इसमें हम कोवेरिएंस की हेल्प से निकालेंगे, कोवेरिएंस एंड वेरिएंस की हेल्प से कोरिलेशन निकालेंगे। आप देखो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है जो गिवन है, ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू कोवेरिएंस, ब्रैकेट में गिवन है एक्स वाई, मतलब दो वेरिएबल आपको गिवन है एक्स और वाई, उसका आपने पहले कोवेरिएंस निकालना है, वो आपने ऊपर लेना है, डिवाइडेड बाय रूट वेरिएंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, अगेन रूट। तो अब ये एक तो वेरिएंस हो गया, एक आपका रूट हो गया, तो आपका स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और जो बचेगा वो क्या बचेगा, कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। समझ गए, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसी को हम वेरिएंस कहते हैं, और उसके ऊपर लगा दिया इन्होंने रूट, तो जो रूट है वो स्क्वायर से कट गया, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और इसी तरीके से ये फार्मूला देखिए, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई बाय एन, ये कोवेरिएंस को इन्होंने खोल दिया। कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं, अगर एक्चुअल वैल्यू पर बेस्ड हो तो सिग्मा एक्स वाई बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार। ठीक है, तो ये कोवेरिएंस आ गया और नीचे आपने वेरिएंस वाला जो था उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर दिया। या ये भी हो सकता है कोवेरिएंस का फार्मूला, है ना। कोवेरिएंस कैसे आया ये फार्मूला, ये इन्होंने बताया कि कोवेरिएंस का जो फार्मूला है वो क्या होता है, सिग्मा स्मॉल वाला एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन, ये वाला। ठीक है, और स्मॉल एक्स कैसे आता है, एक्स माइनस एक्स बार, जो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट फार्मूला किया था, वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। तो ये फार्मूला इस तरीके से बना है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सिग्मा एक्स वाई बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार। ठीक है, और देखिए इस फार्मूले को और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए ये फार्मूला, R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई स्मॉल वाला डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो जनरली एग्जाम में ये वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं, कई बार सिग्मा स्मॉल एक्स वाई आपको गिवन हो, या कोवेरिएंस के नाम से गिवन हो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है, या वेरिएंस गिवन होता है जैसे यहाँ गिवन है, एन गिवन होता है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट कोरिलेशन। तो इस क्वेश्चन को करके देखना, इसी से रिलेटेड है ये, है ना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं बिकॉज स्टेटमेंट बहुत छोटी है ना। तो इसी तरह की क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर देता है, इट मे बी ऑफ 16 मार्क्स, मे बी ऑफ 8 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं, ये आपका था फोर्थ मेथड। इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप डाटा, कि ग्रुप डाटा के बेस पर भी अगर आपको कोरिलेशन निकालना है, ग्रुप डाटा का मतलब कंटिन्यूस सीरीज़, अगर आपकी जो सीरीज़ है उसमें आपको x भी दिया हुआ है और f भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा या कंटिन्यूस सीरीज़। तो वहाँ पर अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है तो देखिए फॉर्मूला सेम रहेगा जो पहले था, है ना, सिर्फ फार्मूले में आपका f लग जाएगा। देखो इस फार्मूले को देखो, R इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, जो वहाँ था सिग्मा डी एक्स डी वाई, यहाँ f लग गया, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एफ डी वाई डिवाइडेड बाय एन। ऐसे ही डिवीजन में सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर बाय एन। तो देखो फॉर्मूले में f लग गया, बाकी फॉर्मूला वही है। सिमिलरली आगे मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर बाय एन। ऐसे ये फार्मूला है, इसमें भी f लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेप्स रहेंगे वो क्या रहेंगे कि सबसे पहले आपने डी एक्स डी वाई निकालना है, फिर उसको f से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये आपको ग्रुप डाटा का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने करके देखना है। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें एजम्पशंस। जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने पढ़ा, उसके क्या एजम्पशंस हैं। तो सबसे पहले एजम्पशन ये आ जाता है एग्जाम में, कार्ल पियर्सन का जो फार्मूला है वो